प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की। डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। बच्चों, वर्ड मोशनल कहता है कि यहाँ कोई चीज मोशन में है। यहाँ कौन सी चीज मोशन में है? यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कंडक्टर पी क्यू विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v। दरअसल हम कंसिडर कर रहे हैं a rectangular loop, a conducting rectangular loop PQRS in which conductor PQ is free to move and it is moving with constant velocity v in a magnetic field. Magnetic field is shown by crosses. Crosses से कौन सा magnetic field show करते हैं? Uniform magnetic field perpendicular to the plane of the paper directed inward. ये सारा arrangement, this is in the plane of the paper and magnetic field is perpendicular to the plane of the paper directed inward. चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, EMF. EMF कब प्रोड्यूस होता है? When there is a change in magnetic flux. According to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF E is equal to minus d phi by dt. d phi is small change in magnetic flux in small time dt. Magnetic flux किसके बराबर होता है? Magnetic flux linked with area A equal to B vector dot area vector. B is strength of magnetic field. A is area vector. This is equal to B into A into cosine of the angle between B vector and A vector. Say it is theta. Theta is angle between B vector and A vector. Magnetic flux को कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो B को चेंज करें, या A को चेंज करें, या फिर थीटा को चेंज करें। देखिए यहाँ B जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जा रहा है बाय चेंजिंग A। वो कैसे? दिस PQ इज फ्री टू मूव, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो यहाँ ये चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, x इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे ये कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा x डिक्रीज करेगा, ये एरिया डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग एरिया, बाय डिक्रीजिंग एरिया। तो फाइंड आउट कर लेते हैं डी फाई बाई डी टी। एरिया किसके बराबर है? एरिया इज इक्वल टू ये लेंथ पी एस इज इक्वल टू एक्स और ये है एस आर इज इक्वल टू एल। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया एल इंटू एक्स। पहले फाई को लिख लेते हैं, बी इंटू एरिया इज एल इंटू एक्स। थीटा कितना है? सिचुएशन ये है, ये एरिया है पी क्यू आर एस और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस सरफेस में से अपर सरफेस में से एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रही हैं और यहाँ से लोअर सरफेस से बाहर आ रही हैं। एरिया वेक्टर किधर एक्ट करता है? नॉर्मल टू दैट सरफेस थ्रू विच द फ्लक्स इज कमिंग आउट। फ्लक्स इज लीविंग द सरफेस। जिस सरफेस से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उस तरफ लिया जाता है एरिया वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो इसको टिल्ट करके देखें कि एरिया वेक्टर ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0। cos 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाई कितना आ जाएगा? b इंटू एल इंटू एक्स। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं डी फाई बाय डी टी। अब b कांस्टेंट है,
एल भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, एल को लिख लें। एक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा dx बाय dt। यहाँ से d phi बाय dt इज इक्वल टू माइनस ई, तो माइनस ई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद टी। दिस इज वेलोसिटी। हम इसको माइनस वी लेंगे। क्यों लेंगे? देखिए कि मान लीजिए किसी मोमेंट पर ये डिस्टेंस एस पी जो है वो मान लीजिए 5 मीटर है और 1 सेकेंड के बाद ये रह जाता है 4 मीटर। तो कितना चेंज आया, कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया? 4 माइनस 5 इक्वल टू -1 मीटर। दिस इज इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड, तो नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस पी क्यू। यहाँ हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। चलिए अब यही एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं बाय इन्वोकिंग लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स कब लगता है? लॉरेंस फोर्स लगता है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो उस चार्ज पार्टिकल पर लगता है लॉरेंस फोर्स। अब यहाँ कंडक्टर में फ्री चार्जेस भी होंगे। लेट अस कंसिडर एन आर्बिट्रेरी चार्ज Q। अब जब ये कंडक्टर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो इनमें जो ये चार्जेस हैं वो भी मूव करेंगे with velocity v. So let us say कि this arbitrary charge is moving with velocity v. इसके ऊपर लॉरेंस फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। F कितना आ जाएगा? Q इंटू v इंटू b into sine of the angle between v vector and b vector. Say it is phi. Phi is angle between v vector and b vector. ध्यान रहे कि theta is the angle between b vector and a vector. Phi is the angle between b vector and v vector. Phi कितना होगा? v इस डायरेक्शन में है in the plane of the paper, magnetic field is perpendicular to the plane of the paper, तो angle between v vector and b vector is 90 degree. Phi is equal to 90 degree. QVB into sin 90 which is equal to 1. तो ये फोर्स आ गया QVB. Direction of this force is given by Fleming's left hand rule और right hand palm rule. Fleming's left hand rule से देखिए कि forefinger is pointing in the direction of magnetic field, central finger in the direction of movement of charge, thumb gives the direction of thumb gives the direction of force on the charge which is from P to Q. राइट हैंड पाम रूल से भी देख लेते हैं. फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ velocity of charge. Palm points in the direction of force on the charge. palm इस तरफ पॉइंट कर रही है towards Q, means the force is Lorentz force is acting from P to Q. तो चार्ज Q मूव करेगा फ्रॉम P टू Q. दरअसल इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम Q टू P. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मीन्स P is at higher potential and Q is at lower potential. Let's find out the potential difference or the EMF across PQ. अब जब फोर्स लग रहा है चार्ज Q के ऊपर तो कुछ वर्क भी होगा. Let us find out work done by this force in moving charge Q from P to Q. कितना डिस्टेंस है PQ? It is L. Through distance L.
वर्क W इज इक्वल टू F इंटू L। F कितना है, QVB, और मल्टीप्लाइड विद L। This is the work done in moving Q charge from P to Q. Let us find out work done in moving unit charge from P to Q. मतलब कि ये हो जाएगा W over Q, क्योंकि Q चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ता है, W। यूनिट चार्ज को मूव करने में, सेम डिस्टेंस मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W ओवर Q। सो दिस इज डिवाइडेड बाय Q। तो हमारे पास आ जाएगा VB इंटू L। ये सेम एक्सप्रेशन है, BLV इक्वल टू B इंटू L इंटू V, एंड दिस इज बाय डेफिनेशन इंड्यूस्ड EMF across PQ, work done in moving unit charge from P to Q, work done in moving unit positive charge from P to Q is equal to BLV। बच्चों, ये है इंड्यूस्ड EMF के लिए एक्सप्रेशन जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा 0 है। उस केस में ये एक्सप्रेशन है इंड्यूस्ड EMF के लिए। आइए देखें कि अगर थीटा 0 ना हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना हो, तब ये एक्सप्रेशन क्या आएगा। उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, फाई इक्वल टू दिस, लेकिन यहाँ ये कॉस थीटा टर्म वैनिश नहीं होगी। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर आएगा, B इंटू L इंटू X इंटू कोसाइन थीटा। देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यूनिफॉर्म है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है। देखिए कि जब B वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, उस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन V एंड B वेक्टर। तो उस केस में टू डायमेंशंस में देखें, ये कंडक्टर PQ वेलोसिटी V से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, एंगल थीटा 0 और फाई 90 डिग्री। लेकिन अब जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, मीन्स इस डायरेक्शन में है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, V और B में, V और एरिया वेक्टर में अब भी एंगल 90, लेकिन V और मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर में एंगल चेंज हो जाएगा, 90 नहीं रहेगा। ध्यान से देखें, V वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल 90, V वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अब ये एंगल, चलिए टू डायमेंशंस में देखते हैं। ये कंडक्टर वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एरिया वेक्टर उसी तरह से नॉर्मल टू द एरिया डायरेक्टेड, नॉर्मल टू दिस एरिया, लोअर एरिया, बट B वेक्टर अब इस डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर इज थीटा विच इज नॉन जीरो, एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर इज नॉट 90 नाउ, इट इज फाई। अब देखिए कि d फाई बाई डी टी इज इक्वल टू B इंटू L इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, कोसाइन की टर्म, कोसाइन थीटा टर्म यही रहेगी, और अब क्या होगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई, दिस इज इक्वल टू B इंटू एल इंटू दिस इज माइनस V इंटू कोसाइन थीटा, और अब E कितना आ जाएगा, BL V इंटू कोसाइन थीटा। लॉरेंस फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू क्यू V इंटू B इंटू साइन फाई।
फाई टर्म भी यहाँ पर भी ये टर्म वैनिश नहीं होगी क्योंकि साइन 91, यहाँ पर कोसाइन 0 जो था वो 1 था, लेकिन ये टर्म यही रहेगी। अब वर्क कितना आ जाएगा, इक्वल टू एफ इंटू एल इक्वल टू क्यू वी बी साइन फाई इंटू एल, और ये आ जाएगा क्यू वी बी इंटू एल इंटू साइन फाई। W ओवर क्यू कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यू, तो हमारे पास तो यहाँ बी एल वी इंटू साइन फाई। ये हैं एक्चुअल एक्सप्रेशंस फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आइए बात करते हैं कि अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R हो, ये जो है ये रेजिस्टेंस, इस आर्म का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, E ओवर R इक्वल टू ये आ जाएगा। इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में बिकॉज P इज एट हायर पोटेंशियल। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम कैसे हुए, यहाँ देखिए कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ भी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ थीटा 0 हो जाता है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 90 माइनस थीटा, तो E यहाँ से इतना आ गया, साइन फाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा बी एल वी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल एक्सप्रेशंस जो हैं वो ये हैं। थैंक यू।